स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत डर्टी टॉपिक के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में, जिसे शॉर्ट में ई वेस्ट कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का इतना बढ़ोतरी होने का मेन कारण ये है कि प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप लोग में से जो लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में या आईटी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते होंगे, उनको एक लॉ बार बार सुनने को मिलता होगा, मोर्स लॉ। तिकड़म ये था कि मतलब इसको अगर रफ कर दिया जाए तो ये है कि आपको हर 2 साल में एक इक्विपमेंट मिलेगा जो डबल पावर रखेगा और दाम भी कम होगा। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहें, अगर मेरी लाइफ में कैसे अप्लाई हुआ, तो जिस टाइम मैंने पहला स्मार्टफोन लिया लिनोवो Y P1, मैंने उसके लिए जितना खर्च किया, मतलब 15,000 मान के चलिए। अगर आप इन्फ्लेशन नहीं भी लगाते हैं तो भी मेरा जो तीसरा फ़ोन है, जो कि सैमसंग M30 है, इस पे मुझे 15,000 देने में कितना चीज़ मिला उतने दाम पे। जबकि इन्फ्लेशन का मतलब हो कि वो 15,000 अभी 15,000 नहीं रह गया, वो हो गया करीब 12,000 में। मुझे उससे ज़्यादा तगड़ा, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा एडवांस चीज़ मिल रहा है। तो ये तरक्की प्लस दाम घटना, इसके चलते धड़धड़ा के लोग के पास नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, और प्लस वो इक्विपमेंट बहुत लंबा इस्तेमाल नहीं हो रहा है तुरंत, क्योंकि नया आ जाता है। और मान लीजिए कुछ केसेस में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लें आप एक स्टूडियो है, जैसे मैं एक स्टूडियो में था, वहाँ पे हम लोग काम करते थे। तो उसमें एक काम होता था रेंडरिंग, मतलब जिसमें हम लोग टेक्सचर को रेंडर करते थे। बहुत टाइम लेता था। अब वहीं पे अगर उस तरह की कंपनी कोई है और उसको आप बोलते हैं कि हर 2 साल में आप नया कंप्यूटर ले सकते हो और उससे टाइम आपका बचते चला जाएगा। टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लोग नया इक्विपमेंट खरीद लेंगे सिर्फ टाइम बचाने के, कुछ मिनट बचाने के लिए लोग इक्विपमेंट खरीद लेते हैं लाखों लाखों का। वहाँ पे आप बात कर रहे हो कि टाइम आधा हो जाएगा, तब तो लोग टूट पड़ेंगे। तो ये प्रोग्रेस की गति इतनी तेज हो गई कि ये अब हर चीज़ में होने लगा। और उसमें ये समझिए कि ये जो हमारी स्पीड है, ये स्पीड भी बहुत तेज़ हुआ है, क्योंकि मोर्स लॉ बहुत पहले प्रपोज किया गया था, लेकिन रियल लाइफ में उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ था। यानी कि एग्जांपल के तौर पे देखिए कि मतलब टीवी जो था, CRT टीवी आया, कितना लंबा टाइम तक मार्केट में रहा। मतलब बहुत लंबा टाइम तक CRT मार्केट में रहा। LCD उसके कंपेयर में कम रहा। LCD आया, मेन स्ट्रीम होते होते OLED इसको हटाने पे आ गया, QLED इसको हटाने पे आ गया। तो समझिए मतलब ये जो स्पीड था, कि स्पीड से नई टेक्नोलॉजी आ रही, उसका रफ्तार बढ़ गया है। और जो भी चीज़ आज हम लोग लेटेस्ट कहते हैं, ये सिर्फ कुछ महीने तक लेटेस्ट रहता है। ये बात मतलब जैसे मेरे साथ ही हुआ था। जैसे एग्जांपल के तौर पे सैमसंग M30 लिया, अगले दिन उसमें जितना डिफेक्ट था सबको ठीक करके M30s निकाल दिया। अब मतलब लिटरली 6-7 महीने भी नहीं रहा। और ये सबके साथ हो रहा है। जब आप कुछ भी लें या कितना भी महंगा लें, कितना भी पावरफुल लें, कुछ ही महीने में वो आउटडेटेड हो जा रहा है। और लोगों को टेक का ज़रूरत महसूस हो रहा है, और ज़रूरत हो रहा है। जैसे कि फार्मिंग में मतलब अब फार्मर की संख्या घट रही है, तो कम फार्मर ज़्यादा बड़ा एरिया को मैनेज कर रहा है। कैसे करें सही तौर पे, उसके लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो उसका हिसाब समझिए कि टेक का वो खाने पे फ़र्क पड़ रहा है, तो वो उसका ज़रूरत है, वो एसेंशियल टेक में गिनाएगा। वैसे ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो जाए, मोबाइल स्मार्टफोन कम्युनिकेशन हो जाए, नेटवर्क बैंकिंग हो जाए, ये सब का डिमांड के चलते पूरी आबादी का एक बेस लाइन जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बिजली किसी को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर जैसे जैसे पानी का पंप आया, सबको पानी का पंप चलाने की बिजली चाहिए। अब वो करने लगे, तो फिर बोला यार बत्ती भी लगा लेते हैं। तो देखते देखते पूरा ये ग्रोथ हो गया, टेक्नोलॉजी वहाँ पे पहुँच गई है जहाँ पे प्रोग्रेस अब हर किसी को छूने लगा है। अब बात करते हैं कि इसका मतलब ये स्पीड के कारण एक नया ट्रेंड आ गया मार्केट में, जिसे कहा जाता है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। यानी कि कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कि मतलब कुछ दिन बाद स्वाहा अपने आप हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बुरा इसका एग्जाम्पल जो था वो एप्पल का था। एप्पल ने आईपॉड जो बनाया था, आईपॉड में बैटरी की वारंटी थी 18 महीना। उन्होंने ऐसा तिकड़म लगा के रखा हुआ था कि 18 महीना होने के बाद वो खुद ब खुद स्वाहा हो जाएगा, आपको नया खरीदना ही पड़ेगा। कैशीनेस आप लोग में से जो लोग जानते हो, उसी के चलते पॉपुलर हुए थे, यही एक्सपोज किए थे। तो यही समझिए मॉडर्न प्रोडक्ट अभी बनाया जा रहा है। ये तो ब्लेटेंट हो गया, ये तो टेक्निकली इलीगल भी हो सकता है था, मतलब अब, लेकिन एप्पल के पास लॉयर्स बहुत तगड़े थे, तो एप्पल गया नहीं जेल इस बात पे। लेकिन मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते, प्रोडक्ट बनाओ स्वाहा हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन प्रोडक्ट में अब ऐसा तिकड़म करने लगे हैं कि वो टिकेगा ही नहीं। मतलब आप कितनों रोगा लें, टिकेगा ही नहीं। वो मतलब उसमें कुछ ना कुछ स्वाहा हो जाएगा और आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से कंपनीज जो है, जो कि नया प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है, कंपनी के पास ये फ़ायदा नहीं होगा दिखाने से, क्योंकि स्टॉक मार्केट सबसे जुड़ा हुआ है कि मैंने 500 पीस बेचा, वो 500 पीस में से मतलब कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी को दिखाना है कितना पीस बेचा। और वहीं कोई दूसरी कंपनी जो सस्ता में गया गुजरा प्रोडक्ट बेचेगी, लेकिन कहेगी मैंने 1000 बेचा है, स्टॉक वैल्यू को उसका बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से कंपनी के पास इंसेंटिव है, मतलब कंपनी भी भाई लोगों से बनी है, लोगों को खाना खिलाना है, अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है, उनको प्रॉफिट चाहिए। वो बिना मुंह दिखाई का काम नहीं करेंगे, जैसे आप नहीं करोगे वो भी नहीं करेंगे। तो उनके पास इंसेंटिव है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो
मतलब ज़्यादा लंबा टिके ही नहीं, बहुत कम भी नहीं। ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि आपको एक लैपटॉप जैसे डेल बेच दिया है वो 1 साल में ही स्वाहा हो जाए, वो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसा करेगा कि यार एक काम करो ना, 2 तक बम बम चले, उसके बाद ये थोड़ा सा परेशान करने लगे और चौथा के बाद बोला है आदमी हंसी खुशी के, यार हो गया काफ़ी टाइम हो गया, तब तक मोर्स लॉ के चलते नया टेक्नोलॉजी आ भी चुका होगा, आप उसको छाती पीट के ले भी पाएंगे। ऐसे करके कंपनी करती है कि प्रोडक्ट आप एकदम मतलब उसमें हर चीज़ में, सोल्डरिंग में कैसा मेहनत किया जाता है, मास्किंग में कैसा मेहनत किया जाता है, कंपोनेंट्स कैसे चुने जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पावर सप्लाई में कैपेसिटर लगता है, कैपेसिटर के 5 प्रजाति कहा जाता है दाम में। एक सबसे चीप, जो चला तो चला, नहीं चला तो स्वाहा हुआ। फिर दूसरा होता है तो कुछ दिन तो चल ही जाएगा, फिर होता है कुछ साल चलेगा। फिर होता है जैपनीज़ कैपेसिटर, फिर होता है जैपनीज़ सेरामिक मेटल कैपेसिटर, ये सब जो बहुत लंबा चलता है। मिलिट्री इस्तेमाल करती है उसको क्योंकि वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो वैसा आप नहीं करते हैं कंपनी की, मतलब आप खरीद भी नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप ऐसा लो जो बहुत लंबा टिके। फिर ऐसा नहीं है कंपनी बुरी है, हम लोग भी बुरे हो गए। हम लोग का भी ऐसा हो गया कि नहीं यार हर किसी को चाहिए। कुछ कुछ लोग एक्चुअली हर कुछ महीने में नया मोबाइल फ़ोन खरीद ले रहे हैं, हर कुछ महीने में। मतलब जैसे एक आम आदमी का है कि भैया 2 साल, मतलब 2 एवरेज मान के चला जाता है। और अब तो वो डिले भी हो रहा है कि मतलब अब अपडेट्स आने लगे तो लोग खींच ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहें नहीं मेरे को हाथ है। अब इसका ट्रेंड जो बन गया है कि सब लोग लेटेस्ट फ़ोन में रहो, लेटेस्ट रहो, नया शाइनी चीज़ के पीछे जाते हैं। तो कंपनी भी वही कर रहा है, हम लोग भी वही कर रहे हैं, दोनों मिलकर एकदम टट्टी फैला दे रहा है। और इसका मेन कारण ये है कि हम लोग सोचते ही नहीं है कि जब फ़ोन का इस्तेमाल खत्म हो जाए तब उसका क्या होगा, सोचते ही नहीं है। हमारे घर में एक अलमारी बन गया है जिसमें मतलब वो पुराने फीचर फ़ोन्स कलेक्ट कर रहे थे। तो समझिए इसी कारण से ये हालात बद से बदतर हो गया। तो अब यहाँ पे समझिए हमारे पास बचाने के लिए क्या है। हमें बचाने के लिए स्टैंडर्ड्स आता है, जिसमें एक काफ़ी अच्छा सक्सेस स्टोरी रहा चार्जर्स का। चार्जर्स आपको पता होगा, यूरोपियन यूनियन ने बोला ये चार्जर्स से ही उनका पूरा ग्रेवयार्ड भरे जा रहा है, टट्टी पटट्टी हो जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर कंपनी चार्जर अलग बनाती थी। जैसे कि नोकिया का अलग अलग चार्जर था, जैसे नोकिया का कहाँ, नोकिया 8250 का दूसरा है, नोकिया N90 का दूसरा है, सोनी इरिक्सन का K750 का दूसरा है, सैमसंग i900 दूसरा है, सैमसंग D800 दूसरा है, LG का दूसरा है, PSP है, मोटोरोला है, मोटोरोला में भी 2 ठो है, आईपॉड का भी अलग है। तो समझिए इतना हुआ के चलते खूब सारे चार्जर बिके जाते थे। जो आप लोगों में से जिनका उम्र करीब मेरे आसपास में होगा 30 के आसपास, आपको पता होगा कि स्टेशन में जाते थे, चार्जिंग स्टेशन लगाया जाता है जिसमें सिर्फ USB पोर्ट्स नहीं रहते, सब अलग अलग पोर्ट रहता था कि देखो सैमसंग का है कि नहीं ये है। तो इससे बहुत कचरा जनरेट होता था। तो यूरोपियन यूनियन ने लॉ लगा दिया कि भैया स्टैंडर्डाइज करो, अगर आप लोग स्टैंडर्डाइज नहीं करते हो तो हम आपके लिए स्टैंडर्डाइज कर देंगे। तो ये थ्रेट डाला, तो थ्रेट का देखा देखी सारी कंपनी आई एक साथ, बोल के देखो हम लोग अपने से कुछ बनाने लगे कि मतलब सोनी बोलेगा कि हम बनाते हैं ये करो, सैमसंग बोलेगा हम बनाते हैं ये करो, सब लड़ने लगे, सब मरेंगे। तो इसके लिए एक काम करो, USB पे सब आ जाओ, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB का माइक्रो बी के पीछे सब टूट पड़े, सिवाय एप्पल को छोड़ के। एप्पल होता है ना, तो उस सब कंपनी टूट पड़ी उस पर। और देखते देखते चार्जर का जो मैन्युफैक्चरिंग है कम हो गया, चार्जर का जितना टूटा फूटा बनने लगा वो कम हो गया। चार्जिंग स्टेशन में अब एक्चुअली सिर्फ काउंट किया जाता है कितने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अब ये नहीं होता अरे आईपॉड का 2-3 और प्लग लगाओ, मोटरोला का ऐसा लगाओ। तो ये कचरा एक्चुअली सक्सेसफुल रहा, और ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है एक तौर पे कहिए स्टैंडर्ड्स। जितनी चीज़ में स्टैंडर्डाइजेशन होगा आप उतना लंबा समय को इस्तेमाल कर पाएंगे इक्विपमेंट को। एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरा कंप्यूटर है, ये मुझे लिए हुए हो गया करीब 5-6 साल हो गया, लेकिन अभी भी मैं इस पर काम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बीच में मैंने रैम बढ़ा दिया। रैम क्यों बढ़ा पाया? रैम स्टैंडर्डाइज था, आप आराम से खोल के बदल सकते थे। मोबाइल में अगर मैं ऐसा कर पाता था तो मोबाइल भी बहुत लंबा चलने लगता। लेकिन वही समझिए स्टैंडर्ड जितने चीज़ में रहेगा कि जैसे मान ली पावर सप्लाई बिगड़ा, नया खरीद के लगा लिए, ग्राफिक्स का आउटडेटेड हो गया, नया खरीद के लगा दिया। ऐसे मतलब सिर्फ छोटे छोटे कंपोनेंट्स निकल रहे हैं, ना कि पूरा पूरा कंप्यूटर फेंको। तो स्टैंडर्ड्स जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है और हमारी ज़िंदगी आसान बना देता है। जैसे कि अब सोचिए हम लोग इस ज़माने में चाह रहे हैं अगर सब चीज़ सही रहा तो आने वाले कुछ साल के अंदर हम लोग ऐसी जगह में पहुंच जाएंगे 2025 तक कि USB-C काम खत्म। आपका DVD प्लेयर टीवी से कैसे जुड़ता है? USB-C। ब्लू-रे कैसे जुड़ता है? USB-C। कंप्यूटर से मॉनिटर को कैसे जोड़ते हैं? USB-C। सब चीज़ USB-C। चार्ज कैसे होता है? USB-C। तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि ये सारे स्टैंडर्डाइज हो जाएं और हमारा ई वेस्ट का प्रोडक्शन कम हो जाए। ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा और इससे समझिए प्रोडक्ट बहुत लंबा टाइम तक यूज़ होता है। क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ऐसा रहा है कि नोकिया का कोई फ़ोन था, सोनी का फ़ोन था कि अरे यार यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन चार्जर बिगड़ा और दूसरा चार्जर ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर कोई अलग तिकड़म बनाता है। प्लस आप चाहोगे ना कैसा कि एक ही चार्जर, मुझे जहाँ मोबाइल ले जा रहे हैं वहाँ चार्जर भी लेके चल रहे हैं। तो वही समझिए कि स्टैंडर्डाइजेशन हमारा एक मित्र है, जितना ज़्यादा चीज़ स्टैंडर्डाइज होगा उतना सबको फ़ायदा होगा। तो यूरोपियन यूनियन ने ये अच्छा काम किया।
अब बात करते हैं रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग ये समझिए कि हम लोग रीसाइक्लिंग इसलिए नहीं करते कि प्रॉफिट होता है। ये काफ़ी लोगों का काफ़ी बड़ा गलतफहमी है कि रीसाइक्लिंग में बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत कम मार्जिन होता है। मतलब अगर मार्जिन ज़्यादा होता तो सब कोई करते हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए। आप ये समझिए रिसाइक्लिंग का मेन कारण ये है कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, अब यहीं पे हुच-पुच हो गया। ये मतलब अमेरिका ने खूब बम-बम लॉ लगा दिया, यूरोपियन यूनियन ने बम-बम लॉ लगा दिया। अब कंपनी वहाँ रिसाइकिल नहीं कर पाती है, क्यों? क्योंकि ये सारे मटीरियल्स में, खास करके पुराने सिस्टम जो थे, उसमें कैडमियम, मर्करी, इतना टॉक्सिक मटीरियल इस्तेमाल होता है जो कि अगर ज़मीन में गया तो ग्राउंड वाटर स्वाहा कर देगा। वहाँ पे फार्मिंग करना बैंड करना पड़ जाएगा, क्योंकि लिटरली ले डूबेगा। टॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो सबको हटाना बहुत फंसी होगा, और जितना ज़्यादा रूल रेगुलेशन आप लगाएंगे लोग करेंगे ही नहीं। तो हुआ ये कि ये यूरोपियन यूनियन भी का के बीच सारे कचरा बेच दिया जाने लगा, अफ्रीका में, इंडिया में, चाइना में भेजने लगे, अमेरिका में यही करने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो लॉ बना दिया कि हमारा ज़मीन गंदा मत करो, लेकिन वो दाम इतना बढ़ा दिया। पहले तो मार्जिन कम था, ऊपर से दाम आपने इतना बढ़ा डाले कि कोई करता ही नहीं, सब इधर उधर फेंकने लग गए। तो इसीलिए समझिए कि ये आइडिया कि लोगों का ना इसमें सोना होता है, पहली बात नहीं होता। दूसरी बात, सोना जितना कम होता है आप निकालने का दाम लोग भूल जाते हैं। जैसे कि दिखाएगा कि मैंने ये इंडक्शन मोटर था, इससे मतलब इतना कॉपर निकाला, ये निकाला, और कॉपर का दाम आपको बता दे रहे हैं। वो बता नहीं रहा कि उस बंदे को काम करने के लिए कितना पैसा देना पड़ा। वो सब जब आप जोड़ेंगे तब पता चलेगा। रिसाइकलिंग इसीलिए कोई हर चीज़ का नहीं करता। रिसाइकलिंग के मामले में एल्यूमिनियम बहुत मस्त है, क्यों? हल्के में रिसाइकिल हो जाता है, हल्का चीज़ रहता है, हल्के में रिसाइकिल होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए पिघलाने के लिए, सब चीज़ बल्ले वाला, इसीलिए लोग रिसाइकिल करते हैं। कांच रिसाइकिल करते हैं, आसानी से हो जाता है। बाकी कोई चीज़ क्यों नहीं करते? इसी कारण से कि रिसाइकलिंग में उतना प्रॉफिट नहीं होता। और इलेक्ट्रॉनिक के केस में हमें रिसाइकिल करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें टॉक्सिन बहुत होता है। और आजकल में काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स अब ये कोशिश करें कि ऐसा चीज़ बनाओ जिसमें टॉक्सिन ना हो, इसीलिए आप बैटरी सब भी देखते हैं उसमें लिखा रहेगा नो मर्करी। तो कोशिश की जा रही है कि ऐसा प्रोडक्ट्स बनने लगें जो जिसमें ऐसा टॉक्सिन हो ही नहीं, क्योंकि एंड में सल्टाना पड़ेगा ही, तो ऐसा डालो जो सल्टाने में आसान रहे। तो इस पर काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। और जो वैल्यूएबल मटेरियल्स होता है उसको निकालने का खर्चा लोग नहीं देखते, तो लोग को लगता है इसमें सोना था हम निकाल लेते। निकालने में आप 2 से 3 दिन लगाते और 1-2 ग्राम मिलता, वो मतलब आपका जितना फंसे। और प्लस टॉक्सिक मटेरियल है, आप अपना आयु कम कर देंगे अगर ये सब के साथ खिलवाड़ करने लगे, जो कि करते हैं काफ़ी लोग। काफ़ी जगह हैं, इंडिया में, चाइना में और अफ्रीका सब में, जहाँ पे लोग इस सब से उन लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, क्योंकि मतलब मर्करी से बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, कैडमियम से एक्सपोज रहते हैं। तो अच्छा, वही समझिए भाई, इन प्रॉपर हैंडलिंग यानी कि इसको अच्छे से नहीं कर पाना बहुत हानिकारक होता है। ऐसा नहीं वो ज़मीन ही स्वाहा कर देगा, कि वो ज़मीन में अगर लीच होने लगा गया वो ज़मीन, तो इसीलिए समझिए। और इसमें प्रॉफिट ना होने के चलते कोई और कंपनी करती ही नहीं है। कि इसको प्रॉफिटेबल बनाने का एक ही ऑप्शन है कि मतलब सारे प्रोडक्ट्स एक जगह पे करें, और उसमें एक भयानक सा फर्नेस हो जो सीधा मतलब बहुत हाई टेम्परेचर अराउंड 3-3.5 डिग्री सेल्सियस पर पिघला सके, और हर चीज़ को एक वैक्यूम चेंबर में करना पड़ेगा ताकि उससे कोई गैस ना निकले। और वो गैस को कंडेंस करके, जैसे हम लोग पेट्रोल ये क्रूड ऑयल को कंडेंस करके अलग करते हैं, वैसा करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए प्रॉफिटेबल उतना नहीं, इसीलिए हर कोई नहीं करता। प्लस रूल्स रेगुलेशन, कंट्री तो अच्छा सोच के लगाती है कि हम अपने ज़मीन को बचाएंगे, लेकिन वही समस्या है कि दूसरे जगह भेज देती है। और रहा बात, अब उससे जब लोगों की रोजी रोटी चलने लगती है, लोग भूखे मरे या पॉइजनिंग से मरे, लोग बोलेंगे भैया पॉइजनिंग से मरना बर्दाश्त है, क्योंकि वो 10-20 साल बाद मरेंगे, भूखे तो हम आज ही मर जाएंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा हौच-पौच वाला सिचुएशन है। तो आप लोगों से हमेशा ये कहूँगा कि थोड़ा सोचिए। कई बार लोग को देखते हैं अरे इसमें मोबाइल में सोना तो नहीं होता है, होता तो आपको बेच नहीं पाते। तो वही सोचिए, रिसाइक्लिंग में सबसे मेन कारण यही है कि टॉक्सिक एलिमेंट्स को फंसाना। तो इसके लिए नए एक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब टॉक्सिक एलिमेंट का नंबर ही कम कर दे रहे हैं। तो अब बात बनता है, ये समस्या बुरा है, सीरियस है, देश के देश डूबे जा रहे हैं, पूरा का पूरा एरिया ऐसा हो जा रहा है कि वहाँ कोई फार्मिंग किया तो वो पौधा उधर खतरनाक हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो एक सिंपल ऑप्शन है प्री साइक्लिंग का, यानी जैसे आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, देखिए कि उसमें जान है, अगर है तो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। किसी भी, जैसे मैं अपने पुराने कंप्यूटर यानी 2009 में लिया हुआ कंप्यूटर को एज ए नेटवर्क स्टोरेज के तौर पर बनाते जा रहा हूँ, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा एक पुराना फ़ोन है जो करीब हो गया 4-5 साल पुराना, उसे मैं स्ट्रीम डेक के तरफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जितना प्री साइक्लिंग करेंगे आपको नए इक्विपमेंट खरीदने का ज़रूरत कम हो जाएगा। दिक्कत ज़रूर होगा, लेकिन एटलीस्ट जो इक्विपमेंट था उसको आप और लाइफ निकाल पाएंगे। तो प्री साइक्लिंग आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें। फिर नया साइनी चीज़ के पीछे भागे नहीं कि नया रिलीज़ हुआ मेरे को चाहिए, ना जी ना, आराम से रहिए। ये बात ज़रूर है कि मतलब डबलिंग हो रही है परफॉर्मेंस की, लेकिन ये बात भी एकदम सही है कि अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में आ चुके हैं, यानी कि आज जो आपके पास फ़ोन है और अगर ठीक ठाक चल रहा है, मतलब एक अच्छा मिड रेंज का, हाई एंड का नहीं बोल रहा, मिड रेंज का फ़ोन है, वो आने वाले 3 साल तक भी ठीक ठाक ही रहेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगले साल में ये मतलब मैंने स्नी बेंच में देख लिया था, या इसमें R2 करके ऐसा कुछ है, बेंचमार्क में देख लिया डबल हो गया तो आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
मतलब आप रियल लाइफ में करते क्या हो, व्हाट्सएप फेसबुक ये सब भी करते हो, तो उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो नया शाइनी चीज़ के पीछे भागने का जो आदत है, उस पे थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। सोच समझ के लंबा प्लानिंग करके खरीदें और उसको लंबा इस्तेमाल करें। आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपका पॉकेट आपको धन्यवाद देगा, और इतना पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में रहा, वो पैसा और आने लग जाएगा, इंटरेस्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ये भूतकाल को छोड़िए कि मतलब हमको हर 2 साल में खरीदना है या हर 1 साल में खरीदना है। जब टूटे फूटे बात अलग है, लेकिन आपको भागना नहीं है, चेस मत कीजिए। और फिर ये सोचिए कि आप जब प्रोडक्ट खत्म हो जाए, हो ही जाएगा, अनंत नहीं चलता है, जब खत्म हो जाएगा तो उसका करना क्या है। क्योंकि अभी आप खासकर जो लोग बड़े शहर में हैं, उनके लिए तो ऑप्शन पे ऑप्शन है, ऑनलाइन खूब सारे ऑप्शन है कि जो आपके घर में आके कलेक्ट करेंगे और आपको उसके बदले 200 रुपये से लेकर 500 रुपया दे देंगे। और ये सब कंपनी एक्चुअल रिसाइकलिंग का पूरा प्लान रखती है, और जो कि ये लोग सेंट्रलाइज कर पाते हैं, तो ये थोड़ा सा तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उस थोड़े से प्रॉफिट में से आपको थोड़ा सा दे देते हैं। और गवर्नमेंट इनको टैक्स इंसेंटिव देती है, क्योंकि ये सब टॉक्सिक मटेरियल को जमीन से हटाए रखना है और वो करना ज़रूरी है। तो इसी कारण से गवर्नमेंट थोड़ा सा इंसेंटिव देती है, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ढंग से करते हैं तो थोड़ा सा निकल जाता है प्रॉफिट। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे अपने पास पे बैठ के, ठीक है मेरा एक मोबाइल हो गया, लोकल रिसाइकलिंग, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। बड़े शहर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े शहर में तो दुकान बता देगा, अरे इधर वाले दुकान में जाओ तो उधर मिल जाएगा। तो वो आप कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। नहीं करेंगे, कल को खाने में जहर आएगा, तो वो आप पे है। तो इसीलिए बोले आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। पहला, सामान को जितना लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं करें। रिसाइकलिंग करें, मतलब मेन कंप्यूटर बदल रहे हैं, उस जो आप सेकेंडरी कंप्यूटर का उसमें भी कुछ तिगड़म कर सकते हैं। बहुत सारा नई चीज़ सीखने को मिल सकता है, या किसी को डोनेट ही कर दीजिए। और नया चीज़ के पीछे भागने का स्पीड जो है कम करें, उससे आपका बैंक अकाउंट भी बहुत खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। और जब भी प्रोडक्ट का लाइफ खत्म हो जाए, थोड़ा सा 5 मिनट सोचिए, ठीक है मोबाइल खत्म हो गया, इसका क्या करना है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ई वेस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दूसरे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।